कभी कभी जिंदगी हमें इतना तोड़ देती है कि हम अपनों से दूर चले जाते हैं, मगर वक्त जब करवट लेती है तो एक वापसी होती है, पछतावे से भरी, आंसू से भीगी और उम्मीद से जुड़ी हुई। यह कहानी है एक बेटे की जो अपनों को छोड़कर चला गया था और एक माँ की जो उसके लौटने की दुआ करती रही। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गाँव से, जहाँ शांता देवी अपने बेटे राजीव और बेटी कुसुम के साथ मुश्किलों भरी जिंदगी गुजार रही थी। राजीव मेहनती है, लेकिन उसे अपनी गरीबी और समाज की बातों से चिढ़ है। एक दिन गांव के एक अमीर आदमी द्वारा अपमानित होने के बाद राजू घर छोड़ देता है। वह माँ से कहता है, जब कुछ बन जाऊंगा तब लौटूंगा, अब इस गरीबी में घुट घुट कर नहीं जी सकता। राजीव शहर में कई मुश्किलें झेलता है। वह मजदूरी करता है, फिर एक ढाबे पे काम करता है और अंत में एक ऑटो रिक्शा चलाने लगता है। धीरे धीरे वह एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम पाकर मेहनत से तरक्की करता है। मुकेश नाम का एक दोस्त उसकी जिंदगी में आता है, जो उसे लालच, शराब और दिखावे की दुनिया में ले जाता है। राजीव अब खुद को कुछ बन चुका मानने लगता है, लेकिन दिल से खाली होता जा रहा है। उधर गांव में शांता देवी हर त्योहार, हर रात दरवाजे की तरफ देखती रहती है। कुसुम बड़ी हो गई है, उसकी शादी तय हो गई है, लेकिन माँ कहती है, मैं तब तक उसका हाथ नहीं पीला करूंगी जब तक राजीव ना लौटेगा। रवि कुसुम का मंगेतर समझदारी से इस परिवार को संभालता है, लेकिन सभी की आंखों में राजीव की वापसी की उम्मीद अभी भी है। एक दिन राजीव का दोस्त मुकेश उसकी मेहनत की कमाई ठग कर भाग जाता है। राजीव टूट जाता है। उसी समय उसे माँ की लिखी एक चिट्ठी मिलती है, जो रवि ने शहर में उसके पुराने पते पर भेजी थी। चिट्ठी में लिखा होता है, बेटा, मैंने तुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, बस एक बार तेरे चेहरे की झलक चाहिए। मेरी आंखें अब और इंतजार नहीं कर सकती। राजीव फूट फूट कर रो पड़ता है। राजीव बिना कुछ सोचे गांव लौटता है, लेकिन गांव में पहुंचकर उसे पता चलता है कि माँ बहुत बीमार है। वो दौड़ता हुआ घर जाता है, जहां माँ बिस्तर पे होती है। शांता देवी की आंखें धीरे से खुलती है और सामने राजीव को देखकर कहती है, तू आ गया बेटा, अब मेरी मौत भी मुझे प्यारी लगेगी। राजीव माँ के पैरों में गिरकर माफी मांगता है, माँ, मैं बहुत देर से आया, माफ कर दो। माँ की मौत के बाद राजीव अपनी बहन की शादी धूमधाम से करता है। रवि अब उसका सच्चा भाई बन चुका है। राजीव गांव में ही एक स्कूल शुरू करता है, ताकि गांव के बच्चे को आगे बढ़ने के लिए घर ना छोड़ना पड़े। जिंदगी में सबसे बड़ी कामयाबी अपनों को साथ लेकर चलने में है। जो लौट आता है वही सच्चा होता है। वापसी हमेशा देर से होती है, लेकिन अगर सच्चे दिल से हो तो हर जख्म भर जाता है।